आज सचिन पायलट अपने गढ़ दौसा में पहुंचे तो वहां पर लोगों का जबरदस्त जन सैलाब उमड़ा। सचिन पायलट मूर्ति अनावरण और किसान सम्मेलन में दौसा सहित करौली के गढ़मोरा में पहुंचे तो वहां पर रैली नहीं रेला दिखाई दिया और इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सचिन पायलट को राजस्थान का सबसे पसंदीदा युवा नेता आखिर क्यों कहा जाता है। किरोड़ी लाल मीणा जो पिछली बार अधूरी मुलाकात कर दिल्ली से लौट आए थे, बाबा फिर दिल्ली गए हैं तो लोग कह रहे हैं कि क्या इस बार मुलाकात होगी और क्या बाबा अपनी मन की बात वहां पर रख पाएंगे। इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन पूर्व विधायक ओम प्रकाश हुड्डा जमकर किरोड़ी लाल मीणा पर बरसे और क्यों कहा है कि मैं इलाज कर दूंगा। क्यों भड़क रहे हैं ओम प्रकाश हुड्डा किरोड़ी लाल मीणा पर, और किरोड़ी लाल मीणा ने हाल ही में जो बयान दिया था उसको लेकर कांग्रेस नेता जो प्रहलाद गुंजल हैं उन्होंने कहा है कि प्रजातंत्र में राजा पेट से पैदा होता था, लोकतंत्र में पेटी से पैदा होने लग गया और अब पर्ची से राजा बनने लग गया। और दौसा के अंदर जो किरोड़ी लाल मीणा के भाई चुनाव हारे हैं उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी में आज भी जनाधार वाले नेताओं की राजनीतिक हत्या की जाती है। इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन राणा सांगा का विवाद पूरे देश भर में फैल रहा है। सपा के सांसद के द्वारा जो विवादित बयान दिया गया था उसके बाद, लेकिन राणा सांगा का चबूतरा जो दौसा जिले की बसवा तहसील के अंदर आता है, हाल ही में वहां पर रविंद्र सिंह भाटी गए तो रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए कुछ लोग इस तरह की ऊंची हरकत करते हैं, इस तरह के बयान देते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे, लगातार इसका विरोध जताते रहेंगे। इस पर भी खबर में चर्चा करेंगे, लेकिन निर्मल चौधरी को लेकर हाल ही में जो खबरें सामने आ रही हैं कि मुकेश भाकर और राम निवास गावड़िया जो हैं उनसे निर्मल चौधरी के रिश्ते ठीक नहीं है। वही मुकेश भाकर जिन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से निर्मल चौधरी को चुनाव लड़वाया था, बेहद करीबी माने जाते थे, लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया कि निर्मल चौधरी ने ना ही तो रामनिवास गावड़िया को उनके जन्मदिन पर उनको विश किया और ना ही मुकेश भाकर को किया। क्या रिश्ते ठीक नहीं है और क्यों नहीं है, विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र बासु। खबर की शुरुआत सबसे पहले सचिन पायलट के दौसा और करौली दौरे को लेकर करते हैं। सचिन पायलट अपने गढ़ दौसा में पहुंचे तो वहां पर लोगों का ऐसा हुजूम उमड़ा, इतना जन सैलाब था, ऐसी रैली थी, देखकर लग रहा था कि रैली नहीं ये बड़ा रेला था। और मैंने कहा खबर की शुरुआत में कि सचिन पायलट के साथ हर जगह पर ऐसी ही रैली उमड़ती है, ऐसा ही रेला उमड़ता है, इतना ही भीड़ आती है, इतना ही बड़ा जन सैलाब आता है। ये इसलिए आता है क्योंकि सचिन पायलट राजस्थान की राजनीति में अपना वो स्थान बना चुके हैं जो शायद इतनी कम उम्र के अंदर कोई नेता बना नहीं पाता। हालांकि ये कार्यक्रम किसान सम्मेलन का था और मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम था जिसमें सचिन पायलट ने शिरकत की थी, लेकिन अगर कोई और नेता इस तरह के कार्यक्रम में जाता है तो शायद इस तरीके से जन सैलाब किसी नेता के लिए उमड़ता नहीं है जो सचिन पायलट के लिए उमड़ा है। और वो अपनों के बीच गए हैं और अपनों के बीच जाएं तो फिर ये लाजमी भी होता है कि इतना बड़ा जन सैलाब दिखाई भी देना चाहिए। खैर, किरोड़ी लाल मीणा पिछली बार जब दिल्ली गए थे तो उनकी मुलाकात हो नहीं पाई थी या फिर बातचीत करके वो वापस लौटे थे, क्योंकि उन्होंने बाद में कहा था कि मैंने अपनी बात पहुंचा दी है, लेकिन बाबा अब फिर से दिल्ली गए हैं। अब दिल्ली किरोड़ी लाल मीणा गए हैं, इसको लेकर अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि क्या इस बार मुलाकात होगी बाबा की, क्योंकि हाल ही में उन्होंने जो बयान दिया था कि अब मैं सक्रिय मंत्री के तौर पर कामकाज करूंगा। अब किरोड़ी लाल मीणा सक्रिय मंत्री के तौर पर कामकाज करने की जो बात किए हैं उसके बाद ये समझ सकते हैं कि दिल्ली से कोई फरमान किरोड़ी लाल मीणा के लिए आया होगा, क्योंकि वो खुद कह रहे थे कि मुझे फोन आया था और मुझे बोला गया है कि आप कामकाज कीजिए। लेकिन अब मुलाकात के लिए बुलाया है और खबरें ये भी हैं कि राजस्थान में बहुत जल्द मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। और खबरों की माने और लोग जिस तरह की चर्चा करते हैं उनकी माने तो हो सकता है कि किरोड़ी लाल मीणा को जिस तरह से शुरू से किरोड़ी लाल मीणा को लेकर उनके समर्थक कह रहे थे कि भाई उन्हें ना मुख्यमंत्री बनाया, जबकि मुख्यमंत्री बनने का उनका मुख्यमंत्री की रेस में थे वो, ना उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया और जो विभाग मिला वो भी उसके भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो क्या बाबा इस बार दिल्ली गए हैं तो उनके मन में जो सवाल था सबसे बड़ा वो पद को लेकर नहीं था। हालांकि पद सब चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बने या बड़े महकमे के मंत्री बने, लेकिन
किरोड़ी लाल मीणा के मन में जो टीस थी सबसे बड़ी यही थी कि राजस्थान की सरकार उनकी सुनती नहीं है और जिन मुद्दों को उठाकर वो सत्ता में आए थे उन मुद्दों पर राजस्थान की सरकार काम नहीं कर रही है। तो क्या इस पर चर्चा होगी? और क्या जिस तरह मंत्रिमंडल विस्तार की खबरें सामने आ रही है तो क्या अब किरोड़ी लाल मीणा को कोई और बड़ा विभाग मिल सकता है? इस मुलाकात के अंदर क्या होगा इसका पता तो लौटने के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन इंतजार रहेगा इस बात का कि क्या किरोड़ी लाल मीणा की मुलाकात हो पाएगी। अब किरोड़ी लाल मीणा को लेकर महुआ से पूर्व विधायक ओम प्रकाश सुल्ला ने जो बयान दिया है उस बयान पर हम कोई चर्चा करना नहीं चाहते, लेकिन ओम प्रकाश सुल्ला ने कहा है कि किरोड़ी लाल मीणा ने मेरे ऊपर कई राजकार्य में बाधा के झूठे मुकदमे दर्ज कराए हैं और ओम प्रकाश सुल्ला किरोड़ी लाल मीणा पर भड़क रहे हैं। तो एक सरपंच ने उनको फोन किया और कहा कि उन्होंने हमको आंदोलन करना सिखाया है, उन्होंने हमें राजनीति करना सिखाया है, उन्होंने समाज को बहुत दिया है। उल्ला साहब, आप अधिकारी रहे हैं, आपके पिता तुल्य हैं वो, आपको इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। तो उल्ला जी कहते हैं कि पिताजी तो बच्चों का ध्यान रखते हैं लेकिन किरोड़ी लाल मीणा ने हमारा ध्यान नहीं रखा है। क्या पता उनके मन में क्या ठीस है, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा ने हाल ही में जो बयान दिया था कि आप लोगों ने जी जान से मुझे चुनवा कर भेजा था, जितवा कर भेजा था, लेकिन पर्ची दिल्ली से आ गई। अब इसी पर्ची वाली बात को लेकर कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल जो नरेश मीणा वाले मामले में लगातार मुखर नजर आए और एक संघर्षशील नेता हैं, बीजेपी में थे, बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में आ गए। इसका भी उन्होंने कारण बताया कि क्यों आ गए, लेकिन उन्होंने कहा है कि पहले प्रजातंत्र जब था तब राजा पेट से पैदा होता था, लोकतंत्र के अंतर राजा पेटी से पैदा होने लग गए, लेकिन अब सिस्टम बदल गया है। अब जो पर्ची से बनते हैं राजा, अब वो पर्ची से बनने वाला राजा तो पर्चों की तरह ही काम करेगा। भाजपा के अंदर जो जनाधार वाले नेता हैं उनकी राजनीतिक हत्या की जाती है और ये इस बात का उदाहरण है कि दौसा में किरोड़ी लाल मीणा के भाई को अपनों ने ही चुनाव हरवा दिया या वो हार गए। इन्होंने साफ तौर पर किरोड़ी लाल मीणा पर निशाना साधा है, बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है कि बीजेपी सरकार में किस तरह जो जनाधार वाले नेता हैं उनका भविष्य अंधेरे में डाल दिया जाता है। और शायद यही कारण रहा होगा कि प्रहलाद गुंजल जो हैं वो बीजेपी का दामन छोड़कर, भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर वो कांग्रेस में शामिल हो गए। खैर, राणा सांगा पर जो सपा सांसद ने विवादित बयान दिया है, अब इस विवादित बयान पर हर जगह पूरे देश भर में इसकी चर्चा है। राणा सांगा पर आखिर इस तरह बयान क्यों दिया? राणा सांगा का चबूतरा दौसा जिले की बसवा तहसील में है और इसी चबूतरे पर रविंद्र सिंह भाटी पहुंचे। 7-8 घंटे रविंद्र सिंह भाटी को वहां पर पहुंचने के लिए लग गए, क्योंकि जगह जगह पर जबरदस्त स्वागत जो है वो रविंद्र सिंह भाटी का किया जा रहा था। इस कंट्रोवर्सी के बीच में रविंद्र सिंह भाटी वहां पर पहुंचे हैं। इसको लेकर भी लोग कह रहे हैं कि ये बहुत अहम माना जा रहा है कि इस वक्त जब राणा सांगा पर ये पूरे देश में ये मुद्दा छिड़ा हुआ है, उसी वक्त जो है वो रविंद्र सिंह भाटी बसवा में उनके चबूतरे पर पहुंचे हैं। तो रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि कुछ लोग जो अपनी राजनीति को चमकाने के लिए इस तरह की छोटी हरकत करते हैं, उन्हें छोटी हरकत नहीं करनी चाहिए। हम लगातार अपना विरोध दर्ज करवाते रहेंगे। रविंद्र सिंह भाटी ने राणा सांगा पर जो इस तरह का विवादित बयान दिया है उसको लेकर जमकर एक तरीके से निशाना भी साधा है सपा के सांसद पर और इसकी निंदा भी की है। और इस तरह का बयान देना भी नहीं चाहिए जिसकी पूरे देश भर में चर्चा हो। और राणा सांगा, आजकल राजनीति में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना ठीक है, लेकिन राणा सांगा पर जिस तरह की टिप्पणी की है, उस टिप्पणी के बाद जिस तरह देश में ये सियासत सी छिड़ चुकी है, उसके बाद इस तरह का बयान रविंद्र सिंह भाटी ने कहा है कि एक ओछी हरकत। खैर, निर्मल चौधरी को लेकर अब खबर में चर्चा करते हैं, क्योंकि निर्मल चौधरी कुछ दिनों से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि मुकेश भाकर और रामनिवास गावरिया से निर्मल चौधरी के रिश्ते ठीक नहीं है। मुकेश भाकर वही हैं जिन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय का चुनाव निर्मल चौधरी को लड़वाया, तन मन धन से उनका साथ दिया, साथ साथ वो चले। और रविंद्र सिंह भाटी, माफ कीजिए, निर्मल चौधरी चुनाव विश्वविद्यालय से जीते भी थे। कहीं ना कहीं इसमें मुकेश भाकर जो है उनकी अहम भूमिका रही थी। लेकिन नवंबर और अक्टूबर में रामनिवास गावरिया और जो मुकेश भाकर हैं उनका दोनों का जन्मदिन आता है
दोनों को जन्मदिन पे इस बार निर्मल चौधरी ने जो है वो शुभकामनाएं नहीं दी। क्या वजह रही होगी, क्योंकि हर बार तो देते थे और बेहद करीबी नेता माने जाते हैं, उनके बेहद करीबी रिश्ते हैं, और उसके बाद भी निर्मल चौधरी उनको शुभकामनाएं नहीं देते, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनके रिश्ते ठीक नहीं है। मुकेश भाकर ने तो निर्मल चौधरी को यह भी कहा था कि इतने जल्दी आप कांग्रेस का दामन मत थामिए, इतना जल्दी कांग्रेस में मत आइए, लेकिन अब वो आगे तो आगे, लेकिन अब डिफेंडर गाड़ी में निर्मल चौधरी घूमते हैं और रिश्ते उनके ना मुकेश भाकर से ठीक हैं, ना उनके रामनिवास गावड़िया से ठीक हैं। क्यों इनके रिश्ते खराब हुए हैं और आने वाले समय में क्या वो कहते हैं कि रईमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े और जुड़े गांठ पड़ जाए, तो क्या ये रिश्ता अब जुड़ेगा नहीं, और जुड़ेगा तो क्या इस रिश्ते में गांठ रहेगी। महेंद्र बासोटा, लोकमत हिंदी, जयपुर।